नमस्ते बच्चों। हम सबको घूमना बहुत पसंद है। कभी हम परिवार के साथ तो कभी मित्रों के साथ घूमने ज़रूर जाते हैं। घूमने को ही हम सैर, यात्रा अथवा सफ़र कहते हैं। सैर पर जाने के लिए हम आवागमन के साधनों का प्रयोग करते हैं। आवागमन अर्थात एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। बच्चों, आवागमन के मुख्य 3 साधन हैं। पहला थल मार्ग, दूसरा जल मार्ग, तीसरा वायु मार्ग। थल मार्ग मतलब जमीन पर आने जाने के लिए बनाए गए रास्ते। जल मार्ग का मतलब होता है पानी में जहाज़ों के आने जाने के रास्ते। वायु मार्ग का मतलब होता है हवाई जहाज़ के जाने का रास्ता। इस प्रकार हम आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ सैर के माध्यम से बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक आदि आवागमन के साधनों पर चर्चा करेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम बस स्थानक चलेंगे। बस स्थानक बड़ी जगह पर बना हुआ है। यहाँ 3 बसें दिखाई दे रही हैं। एक बस पर लिखा है राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। राष्ट्रीय मतलब देश की और संपत्ति मतलब खजाना। इस वजह से बस हमारी संपत्ति हुई और जिस प्रकार से हम अपनी वस्तुओं को कोई नुकसान नहीं होने देते, उसी प्रकार से हमें बस को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। बच्चों, कुछ यात्री बस द्वारा यात्रा करने के लिए बस स्थानक की ओर जा रहे हैं तो कुछ यात्री सैर करके वापस अपने घर जा रहे हैं। बस स्थानक में पीने के पानी की व्यवस्था है। यहाँ बसें फलाट क्रमांक अर्थात बस स्टैंड नंबर के अनुसार खड़ी हैं। बस चालक यात्रियों का इंतजार कर रहा है। वहीं एक अखबार वाला अखबार बेच रहा है। पास में ही एक व्यक्ति कुछ खाने पीने की चीज़ें बेच रहा है, जिसे खरीदने के लिए एक बच्चा अपने पिताजी से जिद कर रहा है। बस स्थानक में यात्रियों के बैठने की सुविधा है, जहां कुछ यात्री बैठकर अपनी बस का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर कूड़ेदान की व्यवस्था है ताकि लोग कूड़ा यहाँ वहाँ न फेंकें। वहीं ऊपर लिखा हुआ है आपकी यात्रा सुखद हो, अर्थात आपका सफ़र सुख देने वाला हो। वहीं पास में यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह भी बना हुआ है। बच्चों, बस एक थल मार्ग परिवहन है। बच्चों, अब हम बंदरगाह की सैर पर चलेंगे। बंदरगाह का अर्थ है समुद्र के किनारे जहाज़ों के रुकने का स्थान। बंदरगाह समुद्र के किनारे बनाया जाता है। समुद्र में यात्री नावें व मालवाहक नावें दिखाई दे रही हैं। ये नावें यात्रियों और सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इस बंदरगाह पर छोटी छोटी नावें भी हैं जो नौका विहार के लिए इस्तेमाल होती हैं, जैसे पाल वाली नाव, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नाव। इन नाव तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बना है। इस रास्ते पर स्वच्छता संबंधी सूचनाएं दी गई हैं, जैसे पानी में कचरा न डालें व स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। कुछ लोग और बच्चे इन नावों का आनंद ले रहे हैं। यहीं पास में कुछ पक्षी मछलियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूर आसमान में पंछी उड़ रहे हैं। दूर एक प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा है जो रात के समय दूर से आने वाली जहाज़ों को रास्ता दिखाता है। बच्चों, चित्र में दिखाई दे रही सभी जहाज़ें जलमार्ग परिवहन है। अच्छा बच्चों, अब हम हवाई अड्डे की सैर करेंगे। बच्चों, यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहाँ से हवाई जहाज़ विदेशों के लिए उड़ान भरती हैं। प्रवेश द्वार के पहले बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी हैं जो यात्रियों को लाने ले जाने के लिए हैं। यहीं पास में सूचना लिखी है, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाएं, अर्थात जिन वस्तुओं का कोई मालिक न हो उसे हाथ मत लगाइए।
प्रवेश द्वार के ऊपर लिखा है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसी के ऊपर 5 रंग बिरंगे झंडे लहरा रहे हैं। हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए कई जगहों पर सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। प्रवेश द्वार से यात्री हवाई अड्डे के अंदर जा रहे हैं। इमारत के पीछे एक बड़ा मैदान है जहां 2 हवाई जहाज़ें खड़ी हैं। वहीं पास में कुछ गाड़ियां हैं जो यात्रियों के सामान को हवाई जहाज़ तक लाती हैं। पीछे एक हवाई जहाज़ हवाई पट्टी से उड़ान भर रहा है। इमारत में एक ऊंचा टावर है जिसे कंट्रोल रूम कहते हैं। यहाँ से हवाई जहाज़ों के आने जाने को नियंत्रित किया जाता है। इमारत के पास एक सूचना लिखी है, धूम्रपान मना है। धूम्रपान मतलब सिगरेट पीना। बच्चों, वैसे भी धूम्रपान हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है, इसलिए धूम्रपान से हमें दूर रहना चाहिए। हवाई अड्डा एकदम साफ सुथरा है। हवाई अड्डे के बाहर हरे भरे पेड़ हैं जो हवाई अड्डे की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी हैं। बच्चों, हवाई जहाज़ एक वायु मार्ग परिवहन है। बच्चों, अब हम रेल स्थानक की सैर करेंगे। वैसे भी आप सभी ने रेल स्थानक से बहुत सारी यात्राएं की होंगी। ये यात्राएं बड़ी मज़ेदार होती हैं। बच्चों, रेल स्थानक में प्रवेश करते ही हमें 2 खिड़कियां दिखाई देती हैं। एक टिकट घर है जहां से हम तुरंत टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। दूसरा है आरक्षण मतलब रिजर्वेशन। यहाँ से हम यात्रा के काफ़ी दिनों पहले से ही टिकट आरक्षित करवा सकते हैं। रेल स्थानक पर बहुत से यात्री अपने सामानों के साथ यहाँ वहाँ आ जा रहे हैं। वहीं टिकट संग्राहक अर्थात टीसी यात्रियों के टिकट जांच रहा है। यात्रियों के पीछे सिर पर सामान लिए एक कुली खड़ा है। वहीं पास में एक सूचना पट्टी है जिस पर लिखा है, अपने सामान का ध्यान रखें। रेल स्थानक के अंदर जाने के लिए मेटल डिटेक्टर वाले सुरक्षा द्वार बने हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के बैठने की सुविधा है। कुछ यात्री अपने सामानों के साथ रेल का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर एक सफाई कर्मी सफाई कर रहा है। रेल पटरी पर एक रेलगाड़ी खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर समय बताने के लिए घड़ी लगी है। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। वहीं पास में एक भोपू है जो आवश्यक सूचनाएं दे रहा है। वहीं पास में खाने पीने की चीज़ों की दुकान भी है। बच्चों, रेलगाड़ी थल मार्ग परिवहन है। इस प्रकार बच्चों, हमने इन 4 जगहों की सैर कर ली है। अब ध्यान देने योग्य बातें यह है कि हम कहीं भी सैर पर जाएं, वहाँ स्वच्छता का ध्यान रखें। यहाँ वहाँ गंदगी न फैलाएं। यात्रा करते समय जहाँ तक संभव हो ज़रूरतमंदों की मदद करें। बच्चों, आपको कुछ शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं जिन्हें आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।